हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो बच्चों, आप सभी बच्चों ने अब तक पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत मध्य मूल्यों के बारे में अध्ययन किया था कि मध्य मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, मध्य मूल्य होता क्या है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंटर वैल्यू होती क्या है, उसी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा समझकर। अच्छा समझ में सही प्रकार से आया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हो स्वतंत्र रूप से। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों, ठीक है। शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वैसा रहेगा असमान वर्गांतर। मान लो आपके सामने सबसे बड़ी दुविधा आ गई है, असमान वर्गांतर आ गया तो क्या करें उस समय। तो ये हमारा अध्याय भाई हमारा 7वां अध्याय है। हमारे आज का बिंदु नाम है असमान वर्गांतर होने पर किस प्रकार से वैल्यू को इनपुट किया जाएगा, आउटपुट किया जाएगा। तो हेडिंग कर लीजिए असमान वर्गांतर। वही 7वां अध्याय चल रहा है। बिंदु का नाम हमारा आज के टॉपिक का नाम है असमान वर्गांतर। आपके सामने एक प्रश्न में यदि असमान वर्गांतर दे रखा हो तो उस समय आप क्या करोगे, किस प्रकार से उसे व्यवस्थित करोगे या नहीं करोगे। पहली बात तो आपका ये दायित्व बनता है, आपको श्रेणी को व्यवस्थित अवश्य करना पड़ेगा। तो अवश्य करना पड़ेगा श्रेणी को। तो श्रेणी व्यवस्थित करने की तो व्यवस्थित किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। जब वर्गों को व्यवस्थित किया जाएगा तो डेफिनेटली उनकी आवर्तियों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। यदि आपने वर्गों को व्यवस्थित कर दिया तो आवर्तियां अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर दोनों रूपों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए या कैसे व्यवस्थित किया जाए कि आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही निकल कर आ जाए, उसी बिंदु के बारे में आज चर्चा करेंगे हम सब। हमारा टॉपिक है असमान वर्गांतर। पुनः एक बार कह देता हूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। आपके साथी मित्र सखा प्रिय जो भी हो उनको भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इस टॉपिक को पढ़कर अपने चरम बिंदु पर पहुंचे या अपनी सफलताओं को अर्जित करे। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आता है असमान वर्गांतर। असमान वर्गांतर होता क्या है, पहले एक सामान्य डेफिनेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि असमान वर्गांतर में किस प्रकार से श्रेणियां या वर्ग असमान बटे हुए होते हैं। तो लिखिए मेरे साथ साथ, विश्लेषण क्रिया के विश्लेषण एनालिसिस करना कहने का तात्पर्य है जो जब संख्याओं का विश्लेषण किया जाता है उसके लिए बताया गया है। देखिए, विश्लेषण क्रिया के अंतर्गत विश्लेषण क्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है क्या आवश्यक नहीं है उसके बारे में। विश्लेषण क्रिया में जब वर्गों का विश्लेषण किया जाएगा, आवर्तियों का विश्लेषण किया जाएगा, उस समय वाली बात बता रहा है कि जब विश्लेषण क्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास जो वर्ग दिए हुए हैं वे वर्ग समान है या असमान। यह आवश्यक नहीं है कि वर्गांतर समान हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें जो वर्ग बने हुए हैं, वर्गों का जो निर्धारण किया गया है वे वर्ग व्यवस्थित हो, यह जरूरी नहीं है। वे वर्ग जो हमारे पास है वे वर्ग अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। तो लिखिए आगे, कुछ विशिष्ट विश्लेषण क्रिया विश्लेषण क्रिया अपनाई जाती है। तो कुछ विशिष्ट विश्लेषण क्रिया समान वर्गांतर वाली श्रेणी पर ही लागू होती है। मुझे कुछ श्रेणियां ऐसी है जो समान होती है, उसी समय यह नियम लागू करेगा। यदि समान वर्ग दिया हुआ है तो वहां पर इस प्रकार का नियम लागू नहीं होगा। उसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे लिखिए,
कि जब जो मद दिए होते हैं उसके बारे में, जब मदों की मतलब संख्याओं की या मूल्यों की, जब मदों की संख्या बहुत कम, जब मदों की संख्या आपके पास बहुत कम हो या बिखरे हुए हो तो, या मूल्य बिखरे हुए हो तो, बिखरे हुए का मतलब तात्पर्य क्या है बच्चों? फैले हुए, बिखरे हुए हो तो जो वर्ग विस्तार कैसा होगा उसके बाद, तो वर्ग विस्तार जो क्लास बनी हुई, कहने का तात्पर्य है क्लास रेंज जो बनी हुई होगी आपकी, क्लास रेंज, वर्ग विस्तार कैसा रखना पड़ेगा भाई? बड़ा रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। अब ये किस प्रकार से, उसे उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा आपको आगे, पूरा बिंदु समाप्त होने के बाद किस प्रकार से वर्गों को व्यवस्थित किया जाएगा, वर्ग समान बनाए जाएंगे, आवर्तियों को व्यवस्थित किया जाएगा। आगे लिखिए, तथा जब मदों की संख्या, जब मदों की संख्या बहुत अधिक, क्या हो बच्चों? जब मदों की संख्या बहुत अधिक लेकिन छोटे विस्तार में यानी रेंज में, कहने का तात्पर्य, लेकिन छोटे विस्तार में केंद्रित हो, छोटे विस्तार में केंद्रित हो तो, जब वो मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं वे छोटे विस्तार के अंतर्गत उपस्थित हो, उसमें केंद्रित हो तो कम विस्तार या कम रेंज में क्या है, कम विस्तार का वर्ग, क्या कर लो, कम विस्तार का वर्ग बनाना उचित माना जाता है, उचित माना जाता है, यानी उस वर्ग को कम रखना उचित माना जाता है। कब वो ये वर्ग कम रखे जाएंगे उसका उदाहरण दिया है, देखिए उदाहरण के अनुसार, जैसे आपकी आयु का कोई संबंध दिया हुआ है, किसी भी संबंध, आपकी उम्र का, वर्ष का, दिन का, ठीक है, उस किसी भी रूप में, जैसे आयु, विद्यार्थी को प्राप्त होने वाले प्राप्तांक, किसी व्यक्ति का मासिक जो वेतन अर्थात जो आय है, तो आदि के समंकों को संग्रहित करने के लिए, समंकों को संग्रहित करने में असमान वर्गांतर वाली श्रेणी बन जाती है, श्रेणी बन जाती है, यानी जो श्रेणी बनेगी वह श्रेणी आपकी असमान वर्गांतर वाली श्रेणी बन जाएगी। यानी वो श्रेणी जो आप बनाओगे, यहाँ पे दोनों रूप दे दिए, मदों की संख्या कम होने पर और मदों की संख्या अधिक होने पर, दोनों के रूप बता के उदाहरण बता दिए। जैसे आयु है, प्राप्तांक है, किसी व्यक्ति की आय है,
इनके समंकों को जब संग्रहित किया जाता है तो ऐसा समझिए किसी की आयु 10 वर्ष, किसी की 4 वर्ष, किसी की 8 वर्ष, किसी की 12, किसी की 16, किसी की 20, किसी की 25, तो किसी की इनकम में आय के अंदर करे जाए तो किसी की इनकम 2000 रुपए, किसी की 10,000 है पर डे की, किसी की मंथली मान लेंगे 12,000 है बेचारे, किसी की 25,000 है, किसी की लाख रुपए। इस प्रकार समंक जो होंगे अव्यवस्थित या असमान वर्गांतर वाले हमारे पास उपस्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। ये सामान्य तथ्य हो गया इसके अनुसार। अब सांख्यिकी मत के अनुसार भी बात बताई गई है। सांख्यिकी ने क्या माना है असमान वर्गांतरों के लिए, किन तथ्यों को स्पष्ट किया है, किन बिंदुओं के माध्यम से समझाया है, उसी को पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अध्ययन करते हैं हम सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार, क्योंकि आगे अभी मैटर पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए इतना लिख लेना इसका। स्क्रीनशॉट लेना है विद्यार्थी इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं सांख्यिकी मत के अनुसार। सांख्यिकी लोगों ने क्या बताया है इसके बारे में, क्या बिंदु स्पष्ट किया है, देखिए इसमें मेरे साथ साथ क्या बात बताना चाहता है इसके अंतर्गत ये, जिसको विश्लेषण को स्पष्ट करके बताया गया है। तो लिखिए इसमें आगे कि सांख्यिकी विश्लेषण करते समय, सांख्यिकी विश्लेषण एनालिसिस करना कहने का तात्पर्य है, सांख्यिकी विश्लेषण करते समय ब्लू इंक हमें दिख रही है क्या, नहीं दिखने में जब समस्या आएगी आपको, ठीक है साफ कर देना इसको तो मैं। सांख्यिकी विश्लेषण करते समय जब सांख्यिकी तथ्यों का सांख्यिकी विधियों के द्वारा, रीतियों के द्वारा संख्याओं का, समंकों का विश्लेषण किया जाएगा, उसके कहा जा रहा है कि सांख्यिकी विश्लेषण करते समय यदि असमान वर्ग विस्तार वाले, यदि असमान वर्ग विस्तार वाले, वर्ग विस्तार वाले जनकों का विस्तार किया जाएगा, ऐसा वर्ग विस्तार वाले आवर्ती वितरण प्राप्त, आवर्ती वितरण प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, कहने का तात्पर्य हो गया जब असमान वर्गांतर वाले वर्ग आपके सामने आएंगे तो आपके पास जो आवर्ती बांटी गई है वे आवर्ती में आपको असमान प्राप्त होगी, तो उन्हें कहने का तात्पर्य जब वर्गों को व्यवस्थित किया जाएगा तो आवर्ती में क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित ही करना पड़ेगा। तो प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी गणना है, तो उनकी गणना कैलकुलेशन करना, तो उनकी गणना कोमा विश्लेषण, उनका विश्लेषण करना कहने का तात्पर्य है उनका गणना विश्लेषण, तुलना व निर्वचन के लिए, तुलना एवं निर्वचन के लिए जब संख्याओं का, समंकों का निर्वचन किया जाता है तो निर्वचन के लिए इन्हें समान वर्गांतर में, के लिए इन्हें समान वर्गांतर, जो वर्ग बने हुए होते हैं समान वर्गांतर के लिए, यानी उनको कहने का तात्पर्य उनको समान वर्गांतरों में परिवर्तित किया करने के लिए कहा रहा है कि उन्हें समान वर्गांतर के लिए या समान वर्गांतर में परिवर्तित करने के लिए या उन्हें समान वर्गांतर में, समान वर्गांतर में परिवर्तित करना होता है या करना आसान होता है, परिवर्तित करना आसान या सरल,
आसान होता है, उसको आसान माना गया है जब संख्याओं की जो आपके द्वारा गणना कर ली जाएगी, उनका विश्लेषण कर लिया जाएगा, तुलना कर ली जाएगी और निर्वचन कर ली जाएगी, उन्हें समान वर्गांतर के लिए या समान वर्गांतर में परिवर्तित करना क्या होता है बच्चों, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। इसके लिए छोटे छोटे जो वर्गांतर बनाए जाएंगे, छोटे छोटे असमान जो वर्गांतर बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चों, छोटे छोटे जो असमान वर्गांतर के बारे में बताया गया है, इसके लिए छोटे छोटे असमान वर्गांतरों में असमान वर्गांतर जो जिसमें परिवर्तित किया गया है, वर्गांतरों को जोड़कर यानी दो या दो से अधिक वर्गांतर पाए गए तो किस प्रकार से जोड़ा जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वर्गांतरों को जोड़कर बड़े लेकिन समान वर्गांतर बना लेते हैं या बना लिए जाते हैं। समान वर्गांतर बना लेते हैं यानी उन्हें समान वर्गांतरों में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिनके सामने की तरफ जिनके महत्वपूर्ण बात आ रही है, जिनके सामने संबंधित असमान वर्गांतर की जो आवर्तियां होती है उसके सामने, जिसके सामने संबंधित असमान वर्गांतर की आवर्तियां संबंधित असमान वर्गांतर की आवर्तियां जोड़कर लिख दी जाती है। आवर्तियां जोड़कर लिख दी जाती है यानी उन आवर्तियों को जोड़कर उन वर्गों के सामने लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाएगा, आप एक बात और कहिए नोट के रूप में, यदि आवर्ती बंटन के मध्य यदि आवर्ती जो आवर्ती बनी है आपकी, यदि आवर्ती बंटन के बीच का वर्गांतर बंटन के बीच का जो वर्ग बना हुआ है, बीच का वर्गांतर नहीं होता है तो उसकी आवर्ती को क्या मान लिया जाएगा बच्चों, तो उसकी आवर्ती को शून्य यानी क्या तात्पर्य, 0 लिखकर जो वर्ग बने हुए होंगे वर्गों को समान कर दिया जाएगा या आवर्तियों को समान कर दिया, लिखकर वर्गांतर समान कर दिए जाते हैं, उनको समान बना दिया जाएगा, इक्वल बना दिया जाएगा। अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है, नोट के रूप में कह सकते हैं, इसको लिख लीजिए, असमान वर्ग से असमान जो वर्ग बने हुए हैं उसके लिए बताया जा रहा है, असमान वर्ग से समान वर्ग बनाते समय समान वर्ग
बनाते समय असमान वर्ग से समान वर्ग बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यह ध्यान रखा जाता है कि ये क्या ध्यान रखा जाएगा उसी के बारे में बताया जा रहा है। यह ध्यान रखा जाता है कि सबसे अधिक विस्तार वाले सबसे अधिक विस्तार रेंज वाले सबसे अधिक विस्तार वाले वर्ग को क्या माना जाएगा बच्चों? उसका आधार बिंदु माना जाएगा। वर्ग को आधार माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई जब असमान वर्गांतर आपके सामने आ जाएंगे बच्चों, क्या जाएंगे? जब असमान वर्गांतर आपके सामने आ जाएंगे तो उनको जब समान वर्ग बनाया जाएगा तो वर्ग कितना बनाया जाए? 1 का लिया जाए, 2 का लिया जाए, 5 का लिया जाए, 10 का लिया जाए, 25 का लिया जाए, 30 का लिया जाए, 20 का लिया जाए। जो भी आधार रखा जाएगा वो आधार क्या रखा जाएगा बच्चों? सबसे अधिक विस्तार वाला जो असमान वर्ग दिया हुआ है उसको माना जाएगा। अब लेकिन यह बात यहाँ इंपोर्टेंट मानी गई है कि जब यदि असमान वर्ग जो दिया हुआ हो उसमें वर्ग विस्तार बहुत बड़ी मात्रा में यदि कोई दे रखा हो, यदि उस बड़ी मात्रा को आधार मान लिया, इस लाइन के अनुसार बता रहा हूं आप सभी को, बड़ी मात्रा को आधार मान लिया तो वहां पर उस बड़ी मात्रा के आधार वर्ग नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लो 20 का अंतर देके सीधा अंतिम वर्ग बना दिया और यदि 20 के वर्ग से हम विस्तार बनाते मान लो 2 या 3 वर्ग बनते हैं तो वहां पर उसको आधार नहीं माना जाएगा, उससे छोटे वाले बिंदु को आधार लेकर व्यवस्थित किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, यदि मान लो बाय मिस्टेक गलती से यदि वर्गों को समान किया जाना समान नहीं हो पा रहा है तो आप असमान वर्गों के आधार पर ही प्रश्नों के जवाब निकाल सकते हो। उसमें शर्त रखी जाएगी, कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। क्या? जब वो प्रश्न आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसे ध्यान में रखा जाएगा। तो आज ये हमारा ये हो गया कि किस प्रकार से वर्ग विस्तार बनाया जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल या क्वेश्चन बता देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यदि असमान वर्गांतर दिया हुआ हो तो आप उनकी आवर्तियों को वर्गों को किस प्रकार से व्यवस्थित करोगे। यदि वर्गों का निर्माण भी किया जाएगा तो उसे आधार किस वाले वर्ग को रखा जाएगा, उसको जानने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे वाले बिंदु पे चलते हैं किस प्रकार से वर्गों को व्यवस्थित किया जाएगा। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा, जहां तक मैं आशा करता हूं आप सभी को किस प्रकार से असमान वर्ग विस्तार होने पर व्यवस्थित किया जाता है। लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने? चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से वर्गों को व्यवस्थित करके उन्हें लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? चलिए बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से कुछ बिंदुओं को पूछ लिया करो, गलत मत नहीं, यहाँ गलती कभी मत करना। आज रह गए तो हमेशा रह जाओगे। सबसे अच्छा आपको मौका मिल रहा है कि एक चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस प्राप्त हो रहा है आपको, जबकि चैनल वाले कुछ सिलेबस कराते हैं कुछ करवाते ही नहीं, आधा अधूरा बताते हैं। आपको यहाँ पूरा थ्योरी भी बताई जा रही है और प्रैक्टिकल चीज भी बताई है, समझाई जा रही है। कोई भी किसी बिंदु को नहीं छोड़ा जा रहा आपके लिए, ताकि भविष्य में आपको किसी और चैनल की सहायता नहीं लेनी। आपको काम क्या करना है? केवल सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना है और शेयर भी करना है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है वो भी देखिए। उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आप सभी को किस प्रकार से असमान वर्ग विस्तार होने पर संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न क्लास को या निम्न श्रेणी को व्यवस्थित कीजिए। ऐसे देते हैं, असमान वर्गों को व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कैसे करना है? हमारे पास यहाँ वर्ग दिए हुए हैं, वर्ग विस्तार, और हमारे पास दिए बच्चों आवर्तियां दी हुई है।
अब वर्ग विस्तार क्या है, आवर्ती क्या है, तालिका बना लीजिए ताकि समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए। ये तालिका बना दी मैंने, यहाँ हमारे वर्ग विस्तार दे दिए जाएंगे, जो भी हमारे वर्ग विस्तार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी आवर्ती आ जाएगी जी, आवर्ती आ गई। कौन कौन से वर्ग विस्तार दिए, वर्ग विस्तार लिख लो। 0 से 5, 0 से 5, 5 से 6, देखो तो कैसे दिया है, 5 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 18, सॉरी 12 से 14, 14 से 18, 18 से 20, 18 से 20, 20 से 24, 20 से 24, 24 से 25, 24 से 25 का और विस्तार दे दिया। 25 से 30, 25 से 30 और 30 से 36। ये हमारे पास पसंद दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को कितने कितने वर्ग बने हुए हैं, इस प्रकार से वर्ग बने हुए हैं। अब इनकी आवर्तियां बता दी, आवर्ती क्या दी है लिख लीजिए। 3, 2, 6, 7, 16, 12, 15, 16, 12, 15, 20, 8, 10, 8, 10, 2। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपके पास वर्ग कैसे दिया हुआ है, यहाँ 0 से 5, 5 का अंतर दे दिया, 3 दे दी। 5 से 6 यहाँ पर 1 का अंतर आ गया, 6 से 9 यहाँ 3 का आ गया, फिर यहाँ 3 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर ही कर दिया गया, फिर 2 का, फिर 4 का कर दिया, फिर 5 का कर दिया, 5 का, फिर 6 कर दिया। अब हमने थ्योरी वाले मैटर में ये पढ़ा था कि जो वर्ग असमान वर्गों को जब समान वर्ग में परिवर्तित किया जाएगा तो सबसे अधिक जो बड़ा वाला वर्ग होगा उसे आधार माना जाएगा। अब बड़ा वर्ग क्या है बच्चों, यहाँ 6 का है, जो यहाँ 5 का दे दिया, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, कहीं 4 का, और यहाँ फिर 6 का, इसका बड़ा वर्ग 6 का दिया है। अब यहाँ आप चेक कर लो कि मान लो 6 का वर्ग मैं लेता हूँ, 0 से 6 तक वर्ग लेता हूँ, तो 6 तक के वर्ग के अंतर्गत जो मूल्य सम्मिलित होंगे अधिक 6 से 36, यानी कम से कम 6 मूल्य बन जाएंगे जो हमारे संख्याओं का मापन करने के लिए उचित है। मान लो यदि यहाँ पर 6 का आधार लेने पर केवल 2 या 3 कॉलम बनते तो हम 6 का आधार न लेकर 5 को आधार बनाते, लेकिन यहाँ 6 का आधार लेने पर भी हमारा बहुत सही आंसर निकल के आएगा। तो हल कर लीजिए, सॉल्यूशन इसका हल। अब देखो हल कैसे आएगा, देखते रहना मेरे साथ साथ किस प्रकार से संख्याओं का हल निकाला जाएगा। वही वर्ग विस्तार लिख लीजिए, यहां पर वर्ग विस्तार जो बनाना है हमको, ठीक है, और यहां उसकी आवर्ती आ जाए। हमने यहां जो वर्ग विस्तार बनाया है ये क्या बनाया है, यहां लिख देता हूं। सबसे अधिक वर्ग, सबसे, चलो नहीं इससे लिख लेते हैं, सबसे अधिक वर्ग विस्तार 6 का है, 30 से लेकर 36 तक है, तो समान वर्गांतर के लिए, समान वर्गांतर के लिए 6 को आधार मानकर वर्ग बनाए जाएंगे, वर्ग बनाए जाएंगे तथा उनकी आवर्तियों को, उनकी आवर्तियों को
आवर्तियों को जोड़कर लिखा जाएगा। ये हमारी बात आ गई। अब यहाँ देख लीजिए, वर्ग विस्तार बना दे 0 से लेकर 6 का। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को वर्ग विस्तार किस प्रकार से बनाया गया है। वर्ग विस्तार बना दिया गया यहाँ 0 से लेकर 6 का, 6 से लेकर 12, 12 से लेकर 18, 18 से लेकर 24, 24 से लेकर 30 और 30 से लेकर 36। ये हमारी वर्ग विस्तार बना दिया बच्चों। अब इनकी आवर्तियां सेट करनी। अब देखो यहाँ ऊपर आ जाओ पुनः हमारे बिंदु के ऊपर कि 0 से लेकर 6 तक का हमने समावेश श्रेणी में ये बनाया कि यदि 6 वाले मूल्य को आगे वाले मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा, इसलिए इस 6 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि इसी में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कैसा आएगा, 0 से 6 वर्ग के लिए क्या बनेगी बच्चों, 3 की आवर्ती 3 प्लस 2। अब ये 3 आवर्ती किसकी है, इसकी और इसकी आवर्ती को जोड़कर क्या बना दिया जाएगा, वो 0 से 6 वाला वर्ग बन जाएगा। 0 से 6 का वर्ग, तो 6 के वर्ग की आवर्ती कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 और 2 5। तो इसकी आवर्ती कितनी आ जाएगी, 5। 3 प्लस 2 बराबर 5। दूसरा वाला वर्ग हो गया, दूसरा वाला वर्ग हमारा 6 से 12। अब 6 से 12 देखो, 6 ये आ गया यहाँ पर, 6 7 8 9 10 12, 12 इसको हम समझ देंगे नहीं। इस समावेश श्रेणी का ये नियम है कि अंतिम जो 12 वाला मूल्य है उसको आगे वाले पद में सम्मिलित किया जाएगा। तो आवर्ती इसमें कहां से 6 से लेकर 12 तक कहां हो गई, 6 और 7। तो यहाँ वर्ग क्या बन जाएगी, 6 प्लस 7 बराबर 13। तो इस वाले वर्ग की आवर्ती क्या बन जाएगी बच्चों, 13। दूसरे वाले वर्ग बन गया, ये दूसरा वर्ग हो गया। तीसरा वर्ग हमारा 12 से 18, यहाँ लिख लीजिए 12 से 18 वाले वर्ग की आवर्ती क्या बनेगी। अब 12 ये रहा, 18 का यहाँ पर, तो यहाँ सम्मिलित नहीं, तो कौन नहीं करेंगे, समावेशी श्रेणी का ऐसा नियम नहीं है। तो यहाँ भी इन मूल्यों को 16 को 12 को जोड़ दिया जाएगा, तो 16 प्लस 12 बराबर 28। तो इसकी आवर्ती कितनी बन जाएगी बच्चों, 28। बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को। उसी प्रकार तीसरे वाले वर्ग में चले जाओ, 18 से 18 हो गया ना, यहाँ आ जाओ तीसरे वाले में चौथे वाले 18 से लेकर 24 तक। तो 24 वाले वर्ग में क्या आवर्ती बनेगी, 18 ये रहा और 24 कहाँ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर। इसको सम्मिलित करेंगे नहीं, इन दोनों मूल्य को, इसको और इसको, इन दोनों जोड़ रहे हैं, यानी 15 इसकी आवर्ती और 20 इसकी आवर्ती है। यही बच्चों इन आवर्तियों का हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो 15 में कितने हो गए, 5 2 3 35। तो 18 24 आवर्ती क्या बन जाएगी, 35। समझ में आया। उसी प्रकार आगे वाला वर्ग देखो, आगे वाला 24 से 30, तो 24 से लेकर 30 तक की आवर्ती क्या बनेगी। अब देखो 24 ये रहा और 30 यहाँ पर भी है, यानी इन दोनों आवर्ती को जोड़ देंगे वापिस। अब कितनी है, 8 प्लस 10 बराबर 18। इसकी आवर्ती 18 बन जाएगी। उसी पे अब अंतिम बच गया। अब अंतिम सबसे बड़ा वाला वर्ग है हमारा, हमने यहाँ यही लिखा है। तो 30 से लेकर 36 वाले वर्ग में क्या बनेगी, ये अकेला 2 रह गया, तो इसकी आवर्ती क्या रह जाएगी बच्चों, 2 ही रह जाएगी। और 30 क्या बनेगी, ये 2। इस प्रकार से श्रेणियों को व्यवस्थित किया जाएगा और उनकी आवर्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके ये लिखा जाएगा। आशा करता हूँ सभी समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आवर्तियों का निर्माण किया गया है। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना। कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे वाली क्लास में और अन्य उदाहरणों के माध्यम बताऊंगा कि किस प्रकार से वर्ग असमान होने पर उनको समान परिवर्तित किया जाएगा, किया जाएगा।